13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। शी जिनपिंग के सामने ही अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद पर चर्चा हुई। ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिक्स सम्मेलन में उठा अफगानिस्तान का मुद्दा। आतंकवाद पर भारत को मिला रूस का साथ। चीन के सामने ही आतंकवाद पर हुई चर्चा। पुतिन बोले, अमेरिका की वापसी से अफगानिस्तान में नया संकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए। इस दौरान आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। शी जिनपिंग के सामने ही अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा, हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान अडॉप्ट किया है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अफगानिस्तान आतंकवाद और ड्रग स्मगलिंग का अड्डा नहीं बनना चाहिए। संदर्भ में इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किए, यानी कई चीजें पहली बार हुई। हाल ही में पहले ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ सम्मेलन का आयोजन हुआ। टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ एक्सेस बढ़ाने के लिए यह एक इनोवेटिव कदम है। नवंबर में हमारे जल संसाधन मंत्री ब्रिक्स फॉर्मेट में पहली बार मिलेंगे। यह भी पहली बार हुआ कि ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार, इस पर एक साझा पोजीशन ली। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर हुआ है जब अफगानिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तालिबान समेत कई आतंकी संगठनों का अफगानिस्तान में कब्जा है और आतंकवादी सरकार चला रही है। चीन के सामने ही पीएम ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया तो पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों की वापसी ने एक नया संकट पैदा कर दिया है और ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। इस सम्मेलन पर सबकी निगाहें टिकी थीं और नजरें थी चीन पर, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान का राज आने के बाद से ही चीन का उसके प्रति झुकाव दिख रहा है। चीन ने तालिबान को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। चीन ने अफगानिस्तान में पिछले 3 हफ्तों से जारी तनाव के खत्म होने की तारीफ भी की है और $31 मिलियन की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जिस तरह से भारत और रूस ने आतंकवाद पर सख्ती दिखाई है, उससे ये तो साफ है कि चीन और पाकिस्तान की राह अफगानिस्तान में आसान नहीं होगी और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज।